दिल्ली में एक धमाका और उसके बाद एक ऐसा खुलासा जिसने आप समझिए पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो आज हम इसी पूरी साजिश की कहानी को परत दर परत समझने वाले हैं। आज का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला सवाल यही है। सोचिए, एक ऐसा पेशा जो जिंदगियां बचाता है, वो एक इतने भयानक आतंकी हमले से कैसे जुड़ गया? यही इस पूरे मामले का सबसे सबसे हैरान करने वाला पहलू है। ठीक है, तो इस पूरी साजिश को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस घटना पर वापस जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। चलिए देखते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। जगह थी दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला इलाका। यहीं पर एक I-20 कार में एक जोरदार धमाके की खबर आती है और हर तरफ सनसनी फैल जाती है। अब पहली नजर में ये कोई सामान्य घटना लग सकती थी, लेकिन ऐसा था नहीं। जैसे ही जांच टीमें मौके पर पहुंची, उन्हें जो कुछ मिला उसने इस साजिश की परतें खोलनी शुरू कर दी। वहां अमोनियम नाइट्रेट मिला, डेटोनेटर मिला और इन चीजों ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। एक IED ब्लास्ट था। धमाका तो हो गया, लेकिन असली सवाल तो ये था कि इसके पीछे कौन था। और बस यहीं से जांच एक ऐसे चौंकाने वाले नेटवर्क की तरफ मुड़ी जिसने पूरे देश के सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया। और उस नेटवर्क का चेहरा कौन था? डॉक्टर मोहम्मद उमर। जी हां, एक मेडिकल डॉक्टर जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था। जांच में उसे इस धमाके का मुख्य संदिग्ध और शायद एक फिदायीन हमलावर भी माना गया। इस जांच से एक नया और बहुत ही खतरनाक ट्रेंड सामने आया है, जिसे कहा जा रहा है व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क। इसका मतलब क्या है? मतलब डॉक्टर, इंजीनियर जैसे पढ़े लिखे लोग जो पर्दे के पीछे से आतंकी संगठनों को, आप कहिए, दिमागी और आर्थिक मदद देते हैं। और ये पारंपरिक नेटवर्क से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये समाज में इतनी आसानी से घुले मिले होते हैं कि इन पर कोई शक भी नहीं कर सकता। इस कथित नेटवर्क के दो सबसे अहम किरदार देखिए। एक तरफ है डॉक्टर उमर, जिसका कनेक्शन जैश-ए-मोहम्मद और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ है डॉक्टर शाहीना, जिसे जैश की महिला विंग की भारतीय मुखिया कहा जा रहा है और उसे फरीदाबाद से ही गिरफ्तार किया गया। अब जैसे ही ये सब सनसनीखेज जानकारी सामने आई, भारत सरकार के टॉप लेवल से एक बहुत ही साफ और सख्त मैसेज भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि इस साजिश की तह तक जाया जाएगा और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक इरादा था। इस जांच और प्रधानमंत्री की चेतावनी का असर सिर्फ देश के अंदर ही नहीं हुआ, इसकी गूंज सरहद पार भी सुनाई दी और दोनों देशों के बीच तनाव एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच गया। सूत्रों से ये खबरें आने लगीं कि जैश-ए-मोहम्मद का नाम सामने आने और भारत के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। और ये कोई छोटा मोटा अलर्ट नहीं था। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने सभी एयरबेस पर रेड अलर्ट जारी कर दिया, सीमाओं पर हवाई निगरानी बढ़ा दी और पूरी सेना को भी हाई अलर्ट मोड में डाल दिया। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे भारत की तरफ से एक बड़े एक्शन की तैयारी के तौर पर देख रहे हैं। कुछ तो इसे एक संभावित ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की आहट भी कह रहे हैं। एक ऐसा नाम जो शायद पहले की किसी जवाबी कार्रवाई की याद दिलाता है, और लगता है इसी डर से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। तो क्या दिल्ली का ये धमाका और उसके बाद हुए ये खुलासे आतंकवाद के खिलाफ इस लंबी लड़ाई में एक निर्णायक मोड़, एक टर्निंग पॉइंट साबित होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र की दिशा तय कर सकता है।